मुंबई के करीब एक्सप्रेस ट्रेन में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कांस्टेबल की फायरिंग में हलाक होने वाले 3 मुसाफिरों में से एक असगर अब्बास शेख के रिश्तेदारों ने लाश को कबूल करने से इनकार कर दिया और शाम को यहां एक अस्पताल के बाहर एहतजाज किया। असगर शेख के छोटे भाई मोहम्मद अमानुल्लाह शेख का कहना है कि उनका अहल खाना उस वक्त तक लाश कबूल नहीं करेंगे जब तक रेलवे मुआवजे का ऐलान नहीं करता, लाश को जयपुर ले जाने का इंतजाम नहीं करता और ख़ानदान के एक फ़र्द को नौकरी की यकीन दहानी नहीं कराता। बाद में मोहम्मद अमानुल्लाह शेख ने कहा कि उनके भाई की लाश को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ज़ेर इंतजाम शताब्दी अस्पताल कांदीवाली से वस्ती मुंबई के जेजे अस्पताल ले जाया गया है और उनका ख़ानदान यहीं एहतजाज जारी रखेगा। शेख ने कहा है कि असगर शेख के 12 साल से कम उम्र के 5 बच्चे हैं, लेकिन रेलवे ने न तो उनके लिए किसी मुआवजे का ऐलान किया है और न ही ख़ानदान के किसी फ़र्द को नौकरी देने की यकीन दहानी कराई है। उन्होंने मैयत को जयपुर ले जाने का भी कोई इंतजाम नहीं किया। जब तक हमारे मुतालबात नहीं पूरे होते हम मैयत नहीं ले जाएंगे। जी, अपनी मांग पूरी करने के लिए, उस परिवार के लिए मांग पूरी करने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि वो हमारे घर के सदस्य थे, हमारे घर का सबसे बड़ा आदमी था, हमारे घर को वही चला रहे थे, गरीब आदमी थे। आज भी जा कर के बिहार में देख लो, हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है। उनके घर में कौन कौन, उनके परिवार में? उसके परिवार में 4 बेटी, एक बेटा है और उसकी फैमिली है, बस इसके अलावा और कोई नहीं है। जो भी बच्चे हैं उनके कोई कमाने के लायक नहीं है, सब 12 साल की उम्र के नीचे का है, सबका 12 साल से उम्र कम है। पीर को मुंबई जयपुर एक्सप्रेस में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। मुसाफिरों के हिफाजत के लिए तैनात आरपीएफ कांस्टेबल चेतन कुमार ने अपने साथी एएसआई तुकाराम समेत 3 मुसलमानों को गोली मार दी। चारों की जाए वारदात पर ही मौत हो गई। मुलजिम कांस्टेबल चेतन को पकड़ लिया गया है। मुंबई से ईटीवी भारत के लिए शाहिद अंसारी।